गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी अब जल्दी आने वाली है, तो सेकंड ग्रेड के लिए किस प्रकार से पढ़ाई की जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए और कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, इन सब से रिलेटेड मैं आज ये वीडियो आपके पास लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की जो हार्ड कॉपी है वो आपके टेबल पे होनी चाहिए, जिससे आपको ये पता लगता रहेगा कि कितना सिलेबस हमने कर लिया है और कितना हमारा सिलेबस है वो बाकी है। इससे आप मोटिवेट होते रहेंगे कि जल्द से जल्द आप सिलेबस पूरा कीजिए। बुक्स की बात करते हैं। जिन भी बुक्स का आप चयन करते हैं वो आपको सावधानी से करना है। अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक हम बार बार पढ़ें। चलो, फर्स्ट पेपर की जो बुक्स है उसके बारे में मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जो मैंने पढ़ी थी उस एक्सपीरियंस के आधार पर। फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है राजस्थान जीके, सेकंड पार्ट है करंट जीके, थर्ड पार्ट है इंडिया एंड वर्ल्ड जीके एंड फोर्थ पार्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। फर्स्ट पार्ट राजस्थान जीके के लिए आपको मैं लक्ष्य की बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि लक्ष्य की बुक के अंदर सफिशिएंट मैटर दे रखा है। इतना आप लक्ष्य की बुक से कर सकते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी वाली जो बुक्स है वो भी ज़रूरी है, उसको भी करना चाहिए हमें। तो एनसीईआरटी की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 6 to 10th क्लास तक की, वो आपको इस पार्ट के लिए पढ़नी है। सेकंड पार्ट है करंट जीके का। तो करंट जीके के लिए आपको अभी से क्रोनोलॉजी हर मंथ की जो आती है उसको अच्छे से पढ़ना है और जो भी मैटर है उसको अंडरलाइन करना है या फिर अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ के हल्का फुल्का पढ़ के छोड़ देंगे तो आपको वो एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा, फिर रिवीजन करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए जो इम्पोर्टेंट लाइंस है वो बुक के अंदर भी आप ऊपर या नीचे जो खाली जगह दे रखी है उसके अंदर आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि रिवीजन में आपको आसानी रहेगी। उसके अलावा करंट जीके की जो बुक है वो एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपको लेनी है। नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है विनोद जी स्वामी द्वारा प्रकाशित है, जो कि मैंने भी अपने टाइम में पढ़ी थी और उसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड पार्ट है इंडिया एंड वर्ल्ड जीके का। इंडिया एंड वर्ल्ड जीके आपको लक्ष्य से ही करनी है। लक्ष्य गाइड के अंदर आपको सफिशिएंट मैटर मिल जाएगा। उसके अलावा एनसीईआरटी की जो 6 to 10th तक की सामाजिक अध्ययन की बुक है वो, उसके अंदर जो भी आपके सिलेबस का टॉपिक है आपको केवल वही पढ़ना है। फोर्थ पार्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको लक्ष्य से नहीं करनी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आपको लखिया ओझा की बुक लेनी है और इसके अलावा या अल्टरनेट में आप सुनील जी बाम्बू द्वारा प्रकाशित जो बुक है वो भी ले सकते हैं। आपको 1 मंथ के अंदर वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं सेकंड पेपर, जो कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। इंग्लिश के आपके सिलेबस के अंदर 3 पार्ट है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएट लेवल एंड मेथड्स। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो ज़्यादा ग्रामर है, इसलिए हमें ग्रामर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, और इसके लिए हमें अच्छी बुक्स पढ़नी है। फर्स्ट बुक जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, रेनन मार्टिनेट। इसको आपको कम से कम 7-8 बार पढ़ना है। इसके अंदर हर जो एग्जाम्पल रूल दे रखा है वो अच्छे से पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, जब आपको समझ आने लग जाएगा। और कुछ जो टॉपिक्स है जैसे आर्टिकल्स, नरेशंस, वॉइस, प्रीपोजिशंस, ये जो टॉपिक है वो आपको करने हैं टॉमसन मार्टिनेट की बुक से। हो सकता है आपको एक बार में ये बुक समझ ना आए, पर आप जब इसको बार बार पढ़ेंगे वो बुक आपको समझ आने लग जाएगी और अच्छी बुक है, एग्जाम में बहुत हेल्प करती है। कुछ टॉपिक्स जैसे टेंस, डिटरमिनर्स आल्सो एंड प्रीपोजिशंस, ये जो टॉपिक है वो आपको एफ.टी. वुड की बुक से पढ़ने हैं। एंड जो सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, इडियम्स, फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से। फिगर ऑफ स्पीच आपको डिटेल के अंदर एम.एच. अब्राहम की बुक से मिल जाएंगे। इसको पूरा नहीं पढ़ना है, पर जो फिगर ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट है वो आपको इस बुक से कर लेने हैं। इसके अलावा एक गाइड मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, सियाक की गाइड। जो भी एक्स्ट्रा मैटर है वो आप सियाकी गाइड से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा सियाकी एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, जिससे आप अच्छे से ग्रामर की और अदर जो फोनेटिक्स वगैरह इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सेकंड पार्ट के अंदर एमएचएम इस बुक का बेसिक सेंटेंस पैटर्न, इन जो टॉपिक के लिए अच्छी बुक है जियोफ्री लीच की। आपको उस बुक से ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है आपका मेथड्स का। मेथड्स के लिए एक आभा रानी की जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं, और एक फ्रीमैन की बुक आती है। ये दोनों बुक आपको मेथड्स के लिए लेनी है। अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगी एंड ऑथेंटिक मैटर आपका तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। तो यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले सिलेबस देख के 1 महीने का डिसाइड कर लें कि आपको 1 महीने के अंदर कितना सिलेबस पूरा करना है, और उस 1 महीने के सिलेबस के अनुसार आप प्रत्येक दिन का टाइम टेबल सुबह उठते ही या फिर पिछले दिन रात को सोते टाइम अगले दिन का टाइम टेबल आप कॉपी में लिख के सोएं कि इस दिन आपको कौन कौन से टॉपिक है वो पूरे करने हैं। और जब अगले दिन की शुरुआत हो तो उस टाइम टेबल को पूरा करने में आप लग जाए। अपना शेड्यूल जो है वो बनाया हुआ होगा और उसको आप पूरा करेंगे, तो फिर आपको जब रात को सोएंगे जब आपको आप संतुष्टि महसूस होगी। उसके अलावा अपना शेड्यूल इतना ही बनाएं कि आप उसको पूरा कर सके। अगर आपने शेड्यूल ज़्यादा बना लिया और उसको पूरा बिल्कुल भी नहीं कर पाए तो आप डिमोटिवेट होने लगेंगे। और एकदम कम भी शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं होता और हमारी एनर्जी भी वेस्ट जाती है। कई लोग कहते हैं कि टाइम कम मिलता है, सिलेबस पूरा नहीं होता इतने टाइम में, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि देखो, सभी के पास 24 घंटे ही है। अगर आपके पास टाइम कम मिल रहा है आपको स्टडी के लिए, तो आप अदर काम है वो कट कर दीजिए। टाइम आपको खुद को ही मैनेज करना है। यदि आप मोबाइल में टाइम बिता रहे हैं, दोस्तों के पास घूमने जा रहे हैं, कोई पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, तो उसका आप टाइम स्टडी में दे सकते हैं और स्टडी का टाइम बढ़ा सकते हैं और अपना सिलेबस पूरा करने में इसको यूज ले सकते हैं। टाइम मैनेज आपको ही करना है, क्योंकि आप अभी तो ये एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर जब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आपके इस एक्सक्यूज़ से चेंज नहीं होने वाला है, रिजल्ट के अंदर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो कोई भी ये एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा कि आपको टाइम नहीं मिला या आपकी ये सिचुएशन थी। इसलिए जो भी सिचुएशन है, जो भी स्ट्रगल है, उसको आपको ही मैनेज करना है, और किस प्रकार से मैनेज करते हैं ये आप पर है। स्ट्रगल सभी के लाइफ में होता है, बस उसके सामने हमें अपने प्रयास कम नहीं पड़ने देने चाहिए और कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रयास पूरे किए हैं तो आपके साथ ज़रूर न्याय होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यही बात पढ़ाई पे लागू होती है। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पढ़ाई के अंदर भी अच्छा लगने लगेगा और आपको सफलता मिलने लगेगी। लेकिन क्या, अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो हमारी प्रैक्टिस भी ढंग से हो नहीं पाती है। इसलिए किताबों से मित्रता कीजिए, किताबों से मित्रता कीजिए। आप ये सोचिए कि किताबें ही हैं वो जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज कर सकती है। इसलिए इनके साथ मित्रता करके अच्छे से पढ़ाई करें, इस पढ़ाई के अंदर उत्सुकता लें, जब भी आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। देखो कि सफल होने के बाद सब कितना अच्छा होगा, और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करो। अच्छी प्लानिंग से सब कुछ हो सकता है, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप आज से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक स्पेशल टिप्स और आइडिया जो मैं आपको बताना चाहूँगी जीके को याद करने के लिए, वो ये है कि जैसे आपने कोई टॉपिक जीके का पढ़ा है, अच्छे से आपने उसको पढ़ लिया, आपको लगभग 50% वो याद भी हो गया है, अंडरलाइन भी कर लिया है, तो वो जो टॉपिक है उसको आप अपने ही मोबाइल के अंदर ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड कर लें। आप उसको फिर रिकॉर्ड करने के बाद जब आप फ्री हो, कहीं जा रहे हो या फिर सो रहे हो, नींद नहीं आ रही हो, जब आप उसको वापस से अपने ही आवाज़ में जो रिकॉर्ड की हुई है वो चीज़ सुने, इसको बार बार सुने। जैसे एक टॉपिक है वो रिकॉर्ड करने के अंदर लगभग 10 मिनट का टाइम लेता है, तो वो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग आप 2-3 बार अगर एक दिन में भी सुन लेंगे, आपको वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम के अंदर जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो रिकॉर्डिंग ही वो आपके माइंड में घूमेगी और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जीके के जो टॉपिक्स हैं वो याद कर सकते हैं। मेरे पास मेरे टाइम के अंदर लगभग सारे टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग की हुई थी, और वो मैं सोते टाइम या फिर कोई काम करते टाइम उसको सुना करती थी। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।